बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब में हूं खिजर अब्बास। कश्मीरियों के लिए एक अच्छी खबर है, आपसे शेयर कर देता हूं। बरतानवी महकमा मरदम शुमारी उसने कश्मीरियों की हैसियत को अलहदा कर दिया, यानी कि अलहदा ब्लॉक के अंदर रख दिया। मैं डिटेल्स आपके साथ रखता हूं। इसका क्या फायदा होगा, कश्मीर काज को क्या फायदा होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करते हैं। जो महकमा मरदम शुमारी है बरतानिया का, उसने जो वहां के कश्मीरी हैं ब्रिटिश, उनके मतालबे के ऊपर, उनकी जिद्दोजहद के ऊपर कश्मीरियों को अलहदा हैसियत दे दी है। इसका मतलब यह है कि कश्मीर को तस्लीम कर लिया गया, यानी एक अलहदा नस्ल, एक अलहदा गरोह, एक अलहदा रियासत आपको तस्लीम कर लिया गया। तभी जाके आपको वहां पे एक अलहदा ब्लॉक मिला है। ये डिटेल्स मैं आपके साथ रखता हूं। जब भी आप वहां पे कहीं भी अपनी शनाख्त के हवाले से कोई फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पे मुख्तलिफ ब्लॉक्स होते हैं। कहीं पे पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, वहां पे अफगानी, वहां पे ईरानी और ये तमाम, और अब वहां पे होगा कश्मीरी, यानी आपको शनाख्त दी गई है। अगर सादा लफ्जों में इसको बयान किया जाए तो वो ये है कि बरतानिया ने आपकी हैसियत को तस्लीम कर लिया है। इसके लिए जिद्दोजहद करने वाले, इसके ऊपर तहरीक करने वाले, वो तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। यानी कि बरतानिया वो पहला मुल्क बन गया जिसने कश्मीर को तस्लीम कर लिया है। ये तहरीक में अब एक नई जान आएगी और आप कहीं पे कम अज कम एक अलहदा हैसियत से मौजूद हैं। ये फख्र होना चाहिए आपको। और अब चूंकि बरतानिया ने तो आपको कश्मीरी तस्लीम कर लिया, लेकिन अभी आप खुद भी अपने आप को कश्मीरी तस्लीम कर लें। लेकिन अब जो तहरीकें चल रही हैं, और बिलखसूस यासीन मलिक की जो सजा है, उसके बाद जो मोमेंटम कश्मीर के अंदर बन रहा है वो इंतहाई खौफनाक है। लोगों के अंदर जो शऊर आ रहा है, लोगों के अंदर जो एक तड़प है, जो एक इज़्तिराब है, गली मोहल्लों के अंदर यासीन मलिक की सजा के ऊपर बातें हो रही हैं और गुलामी की बातें हो रही हैं, और जगह जगह पे यहां पे मीटिंग्स उनका इनाकाद हो रहा है। और जितने भी धड़े जो तंजीमें यहां पे चल रही हैं वो तमाम लोग काज दे रहे हैं। एक जून के अंदर काल है लॉन्ग मार्च की, एक जुलाई के अंदर 22 जुलाई को शायद जो डॉक्टर तोकीर गिलानी है उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। वो तेतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट की जानब, और वहां पे एक लॉन्ग टर्म धरना होगा, वहां पे लंबा चलेगा वो धरना, और वहां पे एक लंबा चौड़ा एहतजाज होगा। जो आलमी दुनिया है वो आपकी तरफ देख रही है कि आप किस तादाद में निकल रहे हैं, आपकी हैसियत क्या है। जब आप अपनी आजादी के साथ मुखलस नहीं होंगे तो उस वक्त तक आपको कोई आलमी ताकत ना आपके ऊपर नजरसानी करेगी, ना आपके हक में आवाज उठाएगी। देखा यह जाता है कोई भी तहरीक है कि उसको सपोर्ट करने वाले कुल जो वहां की तादाद है उसमें से कितने। तो जब आप निकलेंगे नहीं उस वक्त तक यह तहरीक ऐसे ही चलती रहेगी। और अगर आप किसी की तरफ देख रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। जिनकी तरफ आप देख रहे हैं वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। वो फलस्तीन को भूल चुके हैं, फलस्तीन के ऊपर होने वाले जुल्म को भूल चुके हैं, मजालम को भूल चुके हैं, और जो जालम है इसराइल उसके साथ उनके रवाबत कायम होने जा रहे हैं। अफसोसनाक है, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हो रहा है आपके सामने, आपकी आंखों के सामने है। कोई नहीं बोल रहा, कोई मजहबी जमात इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई सियासी जमात इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये उनके जाती इंटरेस्ट में है। और आजादी की जिद्दोजहद वैसे भी कभी किसी दुनिया के अंदर कहीं मुझे बता दे कि आजादी की जिद्दोजहद किसी ने आके करके दी हो। आजादी की जिद्दोजहद आपको खुद करना पड़ती है, इस बार भी आपको खुद करना पड़ेगी। और ये जो तहरीकें और ये जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है, आने वाले दिनों में जो हालात होंगे, एक बड़ी तहरीक चलेगी। मैं ये समझता हूं कि यासीन मलिक की जो गिरफ्तारी और जो सजा है उसके बाद इस तहरीक में एक नई जान आ गई है और यह तहरीक अब तेजी से आगे बढ़ेगी। फिलहाल तक के लिए इतना ही दीजिए इजाजत। अल्लाह नेगेबान।